जो स्त्रियां गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं, वे स्त्रियां अपने पति के सामने ये 3 नाटक जरूर करती हैं। दोस्तों, वे 3 नाटक कौन से हैं, इस बात को हम समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चरित्रहीन स्त्रियां अपने पति के सामने कौन कौन से नाटक करती हैं और कब करती हैं। जो औरत गैर मर्दों से संबंध बनाती है, ये बात आप भली भांति समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है और हर पति पत्नी इस रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वजह बन जाती हैं जिनकी वजह से ये रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। दोस्तों, पति तो चाहता था कि मैं इस रिश्ते को अच्छी तरह से निभाऊं, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा अपने पति से झगड़ती रहती थी। पति बेचारा इस बार बार की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुका था। पति अपने माता पिता का आदर और उनकी सेवा करता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा अपने सास ससुर से ईर्ष्या करती थी। दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और उसके माता पिता गुजर जाते हैं। इस बात से उसकी पत्नी को बड़ी खुशी हुई कि भला हुआ ये दोनों मर गए, अब तो घर में अकेली ही रहूंगी, क्योंकि उसका पति एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सुबह उठ करके जाता और देर रात को अपने घर लौट कर आता था। पूरे दिन उसकी पत्नी घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक अनजान पुरुष उसके घर के सामने आ जाता है। उस पुरुष को देख करके वो स्त्री उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और उससे संबंध बनाना चाहती है। तो वह औरत उस पुरुष के सामने तरह तरह के नाटक करती है। तो वो पुरुष भी समझ जाता है कि ये औरत मुझसे संबंध बनाना चाहती है। ये देखते हुए उस पुरुष ने उसके घर के सामने से कई चक्कर लगाए और हर बार वो औरत उसके लिए कोई ना कोई इशारा करती थी। शाम का समय था और आखिर वह औरत उस पुरुष को अपने घर में बुला लेती है और उसके साथ संबंध बनाती है। तब तक उसका पति घर आ जाता है। तो वो औरत अपने प्रेमी को घर के एक कोने में छिपा देती है। ऊपर से कपड़े भी डाल देती है जिससे कि वह दिखाई ना दे। लेकिन वो स्त्री बहुत ही चतुर थी। उसने सोचा कि हमारा एक ही घर है और मेरा पति इसे जरूर देख लेगा और मेरी चोरी पकड़ जाएगी। यही सब सोच कर के वो चतुर स्त्री अपने पति से जाकर के चिपट गई और पति ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो बात बना करके वो औरत कहने लगी कि हमारे घर में चोर आ गया है। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो ये चोर मुझे मार देता। उधर चोर सोचने लगा कि मरवा दिए इस औरत ने, मैं भी इसके बारे में इसके पति को सब सच सच बता दूंगा। इससे पहले ही उसका पति चोर के पास जाकर के कहने लगा, हे चोर भाई, अच्छा हुआ तुम मेरे घर में आ गए। मेरी पत्नी मुझसे कभी ठीक से बात नहीं करती थी। आज आपकी वजह से वो मेरे से चिपट गई और मैं चाहता हूँ कि आप रोज मेरे घर आ जाया करो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। हमारी शादी को काफ़ी समय हो चुका और मेरी पत्नी हमेशा मुझसे नाराज रहती है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो मुझसे चिपटी थी। इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे दूरी बना करके रखती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हम दोनों में आज मिलन हो गया। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसी तरह रोज मेरे घर में आना। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान चुरा करके ले जाना। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे रोज आने से मेरी पत्नी तुमसे डरकर मुझसे चिपट जाया करेगी और हम दोनों में प्यार मोहब्बत बरकरार बनी रहेगी और हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस तरह की बात सुनकर के चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वादा करता हूँ
कि मैं आपके घर रोज आऊँगा और कोई सामान भी नहीं चोरी करूँगा। आप बेफिक्र होकर के सेठ के यहाँ काम करिए। चोर यह वचन देकर के वहाँ से चला गया। अब तो पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा पति काम पर चला जाएगा और चोर रोज आएगा और मेरा पति मुझ पर शक भी नहीं करेगा। चोर रोज आएगा और मेरे साथ में संबंध बनाएगा, क्योंकि मेरा पति चोर से कह चुका है कि तुम रोज आया करो। अब तो मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब चोर रोज आने लगा और उस औरत के साथ में संबंध बनाने लगा। चोर ने उस औरत से कह दिया कि जब तुम्हारा पति लौट करके आए तो उसके साथ भी संबंध बनाना, ताकि हम दोनों पर कोई शक ना कर सके। दोस्तों, जब उसका पति घर आता तो वह अपने पति से चिपट जाती थी और अपने पति से झूठा प्रेम करती थी। इसी तरह समय गुजरता चला गया और धीरे धीरे वो कमज़ोर होती चली गई। क्योंकि दोस्तों, अगर स्त्री हो या पुरुष हद से ज़्यादा संबंध बनाने लगे तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वे हमेशा संबंध के बारे में ही सोचते रहते हैं। इंसान की जो शारीरिक ज़रूरत होती है उसे मिटाना जरूरी है, लेकिन अगर इंसान उसे हद से ज़्यादा भोग विलास के रूप में प्रयास करे तो उसके जीवन की बर्बादी हो जाती है। पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? तो पत्नी ने बात बनाते हुए कहा कि ये चोर रोज नए नए डरावने रूप बना करके आता है, जिससे मैं बहुत डर जाती हूँ। इसलिए मैं भोजन न खाकर आपके आने का इंतजार करती हूँ। एक दिन की बात, सेठ ने उसके पति के लिए 1 महीने की छुट्टी दे दी और पति घर पर ही रहने लगा। अब उस स्त्री और चोर के संबंध नहीं हो पा रहे थे। अब एक दूसरे के लिए बेचैनी बढ़ने लगी। अब उसकी पत्नी सोचने लगी कि अगर हमारा पति 1 महीने तक घर पर रहेगा तो हमारा क्या हाल होगा। स्त्री सोचने लगी कि मुझे अपने पति के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये परेशान होकर के कहीं बाहर कमाने के लिए चला जाए। अब तो वह अपने पति की दूसरे पुरुषों से तुलना करने लगी कि वो ऐसा करते हैं, आप क्यों नहीं करते। पड़ोसन के पति हमेशा परदेश से इतना धन कमा करके लाते हैं कि उनकी ज़िंदगी चैन से कट रही है। आप हैं कि घर में ही पड़े रहते हैं, आप परदेश क्यों नहीं चले जाते। इस तरह का ताना मारते हुए वह अपने पति से दूरियां बनाने लगी और अपने पति से कभी प्यार से नज़रें नहीं मिलाती थी। अपने पति की इज्जत करना बंद कर दी। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आप एक बार इस बात पर ध्यान जरूर देना, कहीं आपकी स्त्री तो आपको धोखा नहीं दे रही है। दोस्तों, मैं सभी स्त्रियों के बारे में ये बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य नारी जाति को अपमानित करने का नहीं है, पर कुछ स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं जो अपने पति से द्वेष रखती हैं और वहीं पर पुरुषों में आसक्त रहती हैं। दोस्तों, चरित्रहीन स्त्रियों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे नशा आदि व्यसनों में लिप्त, दूषित और दुष्ट पुरुषों के साथ में रहने वाली, अपने पति से विमुख रहने वाली, बेवजह इधर उधर घूमने वाली, देर तक सोने वाली और अश्लील चित्र देखने वाली, अपने घर को छोड़कर दूसरे के घरों में बैठने वाली, बिना बात के क्रोध करने वाली और कार्य सिद्धि के समय अपने पति से झूठा प्रेम दिखाने वाली। मित्रों, लाज शर्म ही नारी के आभूषण हैं। यदि कोई स्त्री इसे त्याग देती है तो उसे समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है। नशा आदि करने वाली स्त्रियां समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा खो देती हैं। दुष्ट पुरुषों के साथ रहने से चरित्र तो दूषित होता ही है, पर परिवार की अन्य महिलाओं को भी समाज बुरी दृष्टि से देखने लगता है। परिवार से विमुख रहने वाली स्त्रियों के कारण परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसे परिवारों में बच्चों का भविष्य विकसित नहीं हो पाता है। स्त्रियों का बिना बात के इधर उधर घूमना उनके चरित्र को दूषित बना देता है। यदि विवाहित महिलाएं चरित्रहीन हो जाएं तो उनके मायके और ससुराल पक्ष के दोनों तरफ की इज्जत को धूमिल कर देती हैं। जिस समाज में शुद्ध चरित्र वाली नारियां हैं वो समाज गौरवान्वित है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों की शोभा उनके चरित्र से होती है और दूसरे लोगों को एक अच्छा संदेश भी जाता है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के विचार अच्छे लगे हों तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ में।
आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय